बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक बहुत ही प्यारे से छोटे से गांव थे पंजू के अंदर। ये वाक़ है काहना नऊ से राइट साइड पर। अगर आप लाहौर शहर की तरफ से आ रहे हैं और काहना नऊ आएंगे आप कलमा चौक की तरफ से फ़िरोज़पुर रोड पर, तो ये आपके दाएं तरफ कान्हा नऊ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर जो है अंदर आकर है। और मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर एक जो है वो दरबार है जो कि बुज़ुर्ग हैं, एक हज़रत बाबा फिरू शहीद सरकार। जी हाँ दोस्तों, उनका ये मज़ार है और यहाँ की इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपको सैर करवाऊँगा। ये देखें काफ़ी पुराना जो है वो पीपल का दरख्त यहाँ पर मौजूद है। और दरबार पर भी आपको अगर दिखाएं तो देखें झंडा लगा हुआ है। तो यकीनी तौर पे बुज़ुर्गों के दरबार पर आना और वहाँ पर आकर उनके लिए फ़ातिहा ख्वानी करना बहुत बड़ा नेक अमल है। और अपने प्यारों की कब्रों पर आकर विज़िट करना और वहाँ आकर फ़ातिहा पढ़ना यकीनी तौर पे हमारे ईमान का एक हिस्सा है। और बेशक ये इन बुज़ुर्गान दीन ही की कुर्बानियाँ हैं और इनकी बरकतें हैं कि इन्होंने किस तरीके से अल्लाह के हुक्मों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर पूरा किया और ख़ूबसूरत पैगाम को जो है वो पहुँचाया। तो ये हम सब के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम ज़रूर जो है वो कब्रिस्तान को, अपनी कब्र को याद रखें और वहाँ पर आकर फ़ातिहा पढ़ते रहें और मौत के दिन को याद रखें। तो इसके साथ ही एक मस्जिद भी मौजूद है और ये दरबार भी है जहाँ पे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं मुख्तलिफ़ और साथ में कब्रिस्तान है। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ आकर मैं भी फ़ातिहा ख्वानी जो है वो करूँगा और इंशाअल्लाह आपसे भी दुआ है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी काइंडली जो है वो एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा कुल हु अल्लाह यानी सूरह इखलास पढ़कर जो है तमाम मरहुमीन की बख्शिश के लिए और दर्जात की बुलंदी के लिए जो है खुसूसी दुआ कर दें। रहीम। तो दोस्तों ये है कब्रिस्तान और यकीनी तौर पर आखिरी आराम गाह यही है। दर हकीकत दुनिया की ज़िंदगी तो महज एक खेल तमाशा है और आखरत की ज़िंदगी असल है। तो ये देखें दोस्तों, ये कब्रिस्तान है और यकीनी तौर पर हमें अपने प्यारों की कब्रों पर आते रहना चाहिए और उनके लिए घरों पर भी जो है वो फ़ातिहा ख्वानी करनी चाहिए, घरों पर भी उनको इसाले सवाब करना चाहिए। तो कब्रों का जो है वो कब्रिस्तान आना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फ़ातिहा पढ़ी और 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद सूरत पढ़कर, सूरह इखलास पढ़कर मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनको इस साल सवाब किया है। अल्लाह ताला मेरे इस अमल को कबूल और मंजूर फरमाए। तो देखें दोस्तों किस कदर यहाँ पर खामोशी है और यकीनी तौर पर यही असल ज़िंदगी है, यही असल आराम गाह है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अक्लमंद इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, यानी मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी की फ़िक्र कर ले। तो दोस्तों आज इंसान इस कदर गाफिल है, शैतान ने उसको ऐसी गफलत में लगाया है कि वो दुनिया के माल, दुनिया की चीज़ों में खो जाता है, यहाँ तक कि अपने रब से, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यही असल हमारा घर है, ये कब्रिस्तान। हम सब ने कब्र में आना है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि कब्र को जो है एक मट्टी का ढेर ना समझो, या तो ये जन्नत के बागों में से एक बाग है और या फिर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो इसके साथ ही फरमाया कि कब्र पे कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता जिसमें वो ये आवाज़ ना लगाती हो कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। और जब कोई नेक बंदा उसमें रखा जाता है, कब्र में आता है, तो कब्र ये कहती है कि तेरा आना बहुत मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तू आ गया। जितने भी लोग मेरी पुश्त पर चलते थे यानी ज़मीन पर चलते थे, तू उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। अब जब तक कि तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। तो उसके बाद वो कब्र जो है वो ताहद निगाह मुर्दे की जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक जो है वो वसी कर दी जाती है। और उसके बाद जन्नत की खिड़कियों में से एक खिड़की उसमें खोल दी जाती है और जहाँ से क़यामत तक उसके लिए
راحت اور سکون کا سامان میسر کر دیا جاتا ہے، تو یقینی طور پر ہم سب نے قبر میں جانا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بد کردار، جب کوئی برا شخص، انتہائی گناہگار شخص کسی قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، بہت برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، اور آج جب کہ تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر اس طریقے سے مردے کو دباتی ہے کہ اس کے ہڈی اور پسلیاں اندر گھس جاتی ہیں، اور اس پر 70 اژدہے اس طرح کے مسلط ہو جاتے ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی جو ہے وہ پھنکار زمین پر مارے تو قیامت تک جو ہے اس کے اثر سے گھاس نہ ہوگے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ منظر آنا ہے، یقینی طور پہ ہم سب نے قبر میں جانا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر کتنے لوگ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ہم سب کے سب تیاری کر کے جائیں۔ تو اس کے لیے آج سے میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آپ سب بھی توبہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما کر ہمیں راہ راست پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی، اللہ ہم سب کو وہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم اور جتنے بھی شرور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔